वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिस पे मोर देन टाइम कमेंट्स आया। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार आप ट्विंस पर, जुड़वा बच्चे पर वीडियो अपलोड करिए। जुड़वा बच्चे होते क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, जुड़वा बच्चे कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्विंस। तो आज देखिए, आज का जो आपका लेक्चर है वो ट्विंस या जुड़वा बच्चों पर होता है। देखिए, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, समझ लीजिए जुड़वा मतलब जोड़ा और जोड़ा मतलब पेयर। तो प्रायः क्या होता है कि जो हम मैमेलियंस हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग की बात करें, मनुष्य की, तो जो फीमेल्स होती हैं वो प्रायः एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे कंडीशंस आपको देखने को मिलते हैं कि एक माँ के गर्भ में एक साथ दो शिशुओं का पालन पोषण होता है। दो शिशु डेवलप कर रहे हैं और जब दोनों बर्थ पोर से बाहर आते हैं तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, ट्विंस कह देते हैं या फिर जुड़वा कहते हैं। देखिए, जो ट्विंस होते हैं या जुड़वा होते हैं, पहले तो यह समझ लीजिए कि जुड़वा जो होते हैं ना, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। प्रायः उन्हीं महिलाओं में जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें उनके एंसेस्टर या पूर्वजों में या इसकी पहले की पीढ़ियों या जनरेशन्स में किसी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए हों। तो ऐसी कंडीशंस ज़्यादातर बनती है, जिनकी पहली पीढ़ियों में कोई जुड़वा रहा होगा उनमें जुड़वा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनीवे, आइए देखें, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है कि जो ट्विंस होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन? पहला होता है फ्रेटर्नल ट्विंस, भ्रातृयमज। दूसरा होता है आइडेंटिकल ट्विंस या उसी को आप कहते हैं समरूप यमज। और तीसरा होता है सियामीज। सियामीज मतलब कि जिसमें दोनों अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, हमने लिखा है फ्रेटर्नल ट्विंस या इसी को हिंदी में आप कहते हैं भ्रातृय यमज। बनते कैसे हैं? तब देखिए, जो जाइगोट का निर्माण होता है, आपको पता है कि एक बार में एक स्पर्म एक ओवा से फ्यूज करता है और वो जब फ्यूज कर देता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जब मल्टीप्लाई करता है, रैपिडली डिवाइड होता है, डिवीजन के उपरांत वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होकर के बेबी का निर्माण कर देता है। प्रायः ऑब्वियसली ऐसा देखने को आपको मिलेगा। बट यहाँ कंडीशन ट्विंस की है, तो देखिए फ्रेटर्नल ट्विंस या भ्रातृयमज कब पैदा होंगे। देखिए, ये एक स्पर्म्स है, एक दूसरा स्पर्म है, एक स्पर्म एक ओवा से मिला हुआ है। यहां भी कंडीशन देखिए, स्पर्म ओवा से मिला है। कहा क्या रहा है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, विशेष रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जब एक स्पर्म और एक ओवा, स्पर्म को आप हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होगा, इसे आप कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। तो एक शुक्राणु जब क्या करता है, एक अंडाणु कोशिका से एक स्पर्म एक ओवा से क्या करता है, फ्यूज करता है। तो जब स्पर्म ओवा से फ्यूज करेगा तो ये स्पर्म अपना जेनेटिक मटेरियल इस ओवा में रिलीज कर देता है। तो अब ये कंडीशन जो हुई, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ और रिजल्ट क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, या इसी को आप क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं जाइगोट को, युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, ये हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है, दोनों मिले तो एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण हो गया, बन गया यमज। लेकिन कंडीशन यहां समझ, हम भ्रातृय ट्विंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब एक साथ दो स्पर्म दो ओवा को एक साथ फ्यूज कर जाएं, दो अलग अलग स्पर्म हो और दो अलग अलग एग सेल्स को या ओवम को क्या कर जाए, फ्यूज कर जाते हैं। तो ओवम से जब दो अलग अलग स्पर्म्स एक ही टाइम में, एक ही समय में जब फ्यूज कर जाते हैं तो उस कंडीशन में दो अलग अलग जाइगोट का निर्माण हो जाता। प्रायः ऐसा नहीं होता, प्राय होता है कि एक स्पर्म एक ओवा से फ्यूज किया, इसके बाद कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रीट होता है जिसके कारण बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फ्यूज नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी कंडीशंस ऐसी बनती है कि एक साथ जब दो अलग अलग स्पर्म दो अलग अलग ओवा सेल को फ्यूज करें
तो उसके साथ बनता है क्या, 2 जाइगोट का निर्माण होता है, और ये दोनों जाइगोट अलग अलग डेवलप करके क्या बनाते हैं, भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। अब जब ये भ्रूण बनता है, पूरी तरह से मैच्योर होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो दोनों मैच्योर होकर के क्या बना लेंगे, बेबी का निर्माण कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या हुई भ्रातृ यमज में कि एक स्पर्म एक हुआ, दूसरा स्पर्म दूसरा हुआ, दोनों एक ही टाइम में फ्यूज किए, 2 अलग अलग जाइगोट बना, और दोनों जाइगोट आगे चल करके 2 एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। अब शर्त क्या है कि इसमें ये दोनों आप देखेंगे एक ही माँ के संतान है, लेकिन जेनेटिकली देखेंगे तो डिफरेंशिएशंस मिलेगा, और इनको फिजिकली बाहर से देखेंगे तब भी ये अलग दिखाई देंगे। और दूसरी बात इसमें कह रहा है, इसी फ्रैटर्नल ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। डाइजाइगोटिक, डाई मीन्स 2, जाइगोटिक मतलब होता है जाइगोट, जब 2 अलग अलग जाइगोट का निर्माण हो। और शर्त है 1 बॉय एंड 1 गर्ल। प्रायः ऐसा होता है कि एक लड़का होगा दूसरी लड़की, या फिर ऐसा भी देखने को मिला, या तो दोनों लड़के हो सकते हैं अथवा दोनों लड़कियां होंगी, मतलब सेम जेंडर के भी हो सकते हैं और डिफरेंट जेंडर के भी हो सकते हैं, परंतु मोस्टली देखा जाता है कि ये दोनों डिफरेंट जेंडर के ही होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रैटर्नल ट्विंस या भ्रातृय यमज। आइए नेक्स्ट पर, दूसरा आपका आइडेंटिकल ट्विंस या समरूप यमज। समरूप यमज, यमज मतलब यहां ट्विंस की बात कर रहा है, जुड़वा बच्चे की बात कर रहा है। अब देखिए कंडीशन यहां ध्यान दीजिए, आप क्या कह रहा है, आइडेंटिकल ट्विंस में कह रहा है एक ही स्पर्म एक एग सेल को फ्यूज करे। एक स्पर्म एक एग सेल को फ्यूज किया, रिजल्ट क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बना। अब ये जाइगोट क्या करता है, डिवाइड होता है, और जब डिवीजन होगा जाइगोट में, तो जब डिवीजन होगा तो डिवीजन होने के बाद ये जाइगोट 2 बराबर भागों में बढ़ जाए। तो ये जाइगोट फर्दर अगर 2 बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है तो इस अवस्था को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणी विकास के समय ये जाइगोट क्या करता है, 2 बराबर भागों में सेपरेट हो जाता है। यहां देखिए नहीं हो रहा था, यहां अलग अलग जाइगोट थे, लेकिन यहां यही जाइगोट क्या हो रहा है, 2 बराबर भागों में सेपरेट हो जा रहा है, और सेपरेट होकर के 2 आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण करते हैं। इसमें शर्त क्या है, इसमें आप देखेंगे तो दोनों विशेष रूप से लड़की या लड़के होंगे, ये तो सत्य है, लेकिन दोनों बाहरी रंग रूप वेशभूषा में बिल्कुल कॉपी सेम होते हैं। जैसे उसके आंख, नाक, कान, चेहरे, हाथ पैर की बनावट सेम बनावट दूसरे वाले बेबी की भी होगी। तो दोनों एकदम मॉर्फोलॉजिकली सेम होते, जेनेटिकली थोड़ा सा इनमें वेरिएशन आता है। हाँ, कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस अगर किया जाए, सही पालन पोषण किया जाए तो जेनेटिकली वेरिएशंस मिलेंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के बिल्कुल सेम कॉपी होते हैं। जैसे मूवी देखे होंगे आप, अनिल कपूर की जुड़वा या किसी और हीरो की जुड़वा मूवी आप देखते हैं, प्राय गांव में देखते हैं कि 2 लड़कियां हैं एक जैसी, 2 भाई हैं बिल्कुल एक जैसे। तो जो दोनों सेम कॉपी हैं इनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इसमें बाद में कंफ्यूजन होता है, देखते भी होंगे आप। तो ये इसको देखो, एक ही जाइगोट डिवाइड हो रहा है इसलिए मोनो जाइगोटिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, लास्ट है सियामीज या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो इसमें ये भी मोनोजाइगोटिक है, ये भी मोनोजाइगोटिक, लेकिन नाम देखिए सियामीज। कंडीशन समझिएगा आप क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। करेक्ट, एक स्पर्म एक एग सेल को फ्यूज किया, एक स्पर्म एक ओवा को फ्यूज किया, रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण हो गया। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेल हुई। अब क्या करें, जाइगोट रैपिडली, इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इसमें डिवीजन होता है, कैसे, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस में हो रहा था। बट शर्त है कि इसमें जो एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है, जाइगोट मल्टीप्लाई किया, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो डिवीजन हो रहा है, ये पूरी तरह से एक दूसरे से जाइगोट सेपरेट नहीं हो पाते, या यूं कह लीजिए आप कि जो एम्ब्रियो बनते हैं वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट या अलग नहीं हो पाते। उनके हेड का पार्ट, कमर का पार्ट, नीचे के किसी पार्ट से दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े रह जाते हैं। और जब ऐसी कंडीशंस होती, दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े रहें, तो उसको हम आप कहते हैं सियामीज ट्विंस के नाम से जानते हैं। इसमें 100% शर्त है कि बॉय होंगे या गर्ल होंगे, अर्थात या तो दोनों लड़कियां होंगे
या फिर दोनों लड़के होंगे। कभी एक लड़की दूसरा लड़का नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन। अब वीडियोज वगैरह यूट्यूब वगैरह पे सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि दो लड़के वो कमर से क्या है एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, होता है कि नहीं। लड़कियां हैं दोनों कमर से या गर्दन से हेड से कहीं से अटैच होती। तो अगर बॉडी का कोई पार्ट जुड़ा रहे, बिल्कुल सेम जुड़ा रहे, तो उसे आप कहेंगे सियामीज ट्विंस। इस तरह से बेसिकली जो ट्विंस होते हैं किसी किसी किताब में या कहीं कहीं वीडियोज में आप देखे होंगे 2 टाइप्स के आपको बताए होंगे, लेकिन हम जो बता रहे हैं आप बी केयरफुली इसको देखिएगा। पहला फ्रेटर्नल ट्विंस, दूसरा आइडेंटिकल ट्विंस और तीसरा क्या होता है सियामीज होता है। पहले मैंने बताया कि जब दो स्पर्म्स दो अलग अलग एग सेल को एक ही साथ फ्यूज करें तो दो अलग अलग जाइगोट का निर्माण होगा। दोनों जाइगोट क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, रेपिडली डिवाइड होंगे, डिवाइड होकर के एम्ब्रियो का निर्माण करते। वो एम्ब्रियो जब डिवाइड हो जाएगा तो न्यू 2 अलग अलग बेबी का निर्माण कर देगा। वो दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं, या फिर एक लड़का और एक लड़की होगा। जबकि आइडेंटिकल ट्विंस में देखते हैं एक स्पर्म्स एक एग सेल को फ्यूज करता है, जाइगोट बना, फिर जाइगोट में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जाइगोट डिवाइड हो जाता है। एक जाइगोट डिवाइड होकर के 2 एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इसलिए दोनों में आनुवंशिक पदार्थ सेम होने के कारण दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कॉपी होते हैं। तो मार्फोलॉजिकली रंग रूप वेशभूषा बनावट बिल्कुल सेम होगी, इसलिए इसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से जाना जाता है। लास्ट वाले में मैंने सियामीज में क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि इसमें 2 स्पर्म और 2 ओवा नहीं बल्कि सेम एक स्पर्म एक ओवा से फ्यूज करते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। फिर वो जाइगोट क्या करता है रैपिडली वो पुनः एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में जाता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो भ्रूणी परिवर्धन या भ्रूणी विकास के समय जो जाइगोट होता है वो 2 बराबर भागों में बंटता है, अपितु पूरी तरह से बंट नहीं पाता। तो जब भ्रूण का पूरी तरह से डिवीजन नहीं हो पाता तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट कहीं ना कहीं से क्या हो जाता है जुड़ा रह जाता है। एक प्रॉब्लम और होती है, कभी कभी ऐसा देखा गया कि इसमें जब ये एडल्ट हो जाते हैं ऑपरेट करके निकालते हैं, अगर कमर वगैरह से है तो कुछ चांसेस है कि डिवाइड हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ब्रेन के पार्ट से सर इन दोनों का ऐसे 2 बच्चों का जुड़ा हुआ है, इनको आप अलग करेंगे तो मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक और यूनिक बात आपको बताएं नेचर का क्रिएचर, आप सुनिए। एक मां के एक यूट्रस में 2 बेबी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन देखिए दोनों कभी एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करते, एक ही थैली के अंदर बंद है, थैला एक है, 2 बेबी हैं, लेकिन नेचर ने इनको कैसे बनाया है ऐसे, दोनों अपोजिट है। भाई देखिए हम आपसे नाराज, हम आपसे नाराज, ये बैक साइड से तो लड़ सकते हैं लेकिन फ्रंट साइड पे आकर के कभी फाइटिंग नहीं करते। और वास्तव में फाइटिंग होती भी नहीं है यार, ये दोनों बिल्कुल ऐसे 2 विपरीत दिशा में, एक पूरब देख रहा दूसरा पश्चिम देख रहा, मारपीट का कोई लोचा नहीं है। ये नेचर का क्रिएचर है कि एक ही थैले में 2 लोग बेबी डेवलप करते हैं और दोनों बड़े आसानी से। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए हमारे, और ऐसे वीडियो डेली हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।